सो हेलो पीपल, वेलकम टू योर चैनल। आज है जैसे कि 8 सितंबर एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्री और मेंस को कैसे लेके चलना है। तो इसके बाद कुछ एक दो चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है, वो भी मैं बाद में बताती हूँ। तो जैसे कि प्री की बात करें तो प्री में हमारा अभी IBPS PO, आप सब लोगों को पता होगा कि IBPS PO का एग्ज़ाम है और SBI जूनियर एसोसिएट का भी एग्ज़ाम है। प्री की तैयारी बोल रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे रिज़ल्ट आने वाले हैं और मेंस की तैयारी तो साथ साथ में रखनी है। तो पहले प्री पे बात कर लेते हैं। मॉक्स प्री के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिन्होंने मतलब बाकी 3-4 एग्ज़ाम्स दे दिए, उनके लिए यही है कि आप मॉक्स लगाइए, फुल लेंथ मॉक्स लगाइए। और आपको अगर लग रहा है कि आप किसी सेक्शन में वीक हो तो उनके वीक सेक्शन के सेक्शनल मॉक्स लगाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिसमें हम प्री में अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ साथ हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। चलो अब आ जाती है हमारी मेन जो है, आपको SBI जूनियर एसोसिएट के मॉक लगाने हैं और IBPS PO लेवल के मॉक लगाने हैं बेसिकली, और क्लर्क लेवल के मॉक लगाने हैं। और ये आप और इनके लिए आप सोर्सेज वही स्मार्ट कीड़ा जो मैं आपको बोलती हूँ, PM जो है प्रैक्टिस मॉक एंड टेक्स्ट बुक से भी आप लगा सकते हैं। जिनके पास जो जो अवेलेबल सोर्सेज हो वो उनसे मॉक्स लगा सकते हैं। एंड मेंस की मैं कैसे करती हूँ, मेंस की तारीफ मैं वो बताऊँगी। बेसिकली सोर्सेज मैंने आपको बता देती हूँ। स्मार्ट कीड़ा है मेरे पास, PM है, टेक्स्ट बुक है मॉक्स के लिए। तो अभी तो अभी तो मैं ठीक टेक्स्ट बुक के मैं मॉक्स दे रही हूँ मेंस के, बेसिकली RRB के। हाँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं मैंने लगाई हुई है RRB का, क्योंकि PO का जो है वो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था एंड जो क्लर्क का था उसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं कि कैसा होगा रिजल्ट, कैसा नहीं होगा। एंड ये सोचते थे आप इसके मेंस के मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट टाइम मैंने गलती की थी। मतलब मैं मेंस में फ़ेल इसी वजह से ज़्यादा हद तक हुई हूँ, एक CA की वजह से एंड एक मैंने मेंस के मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे। मेरे को डर लगता था यार, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे को अंदर से मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम मेरे तीन PO के जो प्री थे वो क्लियर हुए थे। RRB PO क्लियर हुआ था मेरा, IBPS PO मेरा क्लियर हुआ था प्री का, और SBI PO भी मेरा क्लियर हुआ था, बट मेंस में नहीं हो पाया इसी वजह से। इसलिए मॉक लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, फुल लेंथ मॉक लगाना इम्पॉर्टेंट है एंड सेक्शनल मॉक लगाना भी मेंस का इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप किस सेक्शन में वीक होते हो तो आपको वही जैसे प्री का तरीका होता है वैसे ही आपको मेंस में भी सेक्शनल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेंस में एनफ टाइम होता है। बस मेंस में हमें स्मार्टली वो करना है, हमें क्वेश्चन पिक करने होते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने इतना ज़्यादा मतलब इतना अंदाज़ा तो लगाया, मतलब जिस सेक्शन में आप वीक हो ना, जैसे कि क्वांट्स या रीजनिंग या जिस सेक्शन में वीक हो, आपको पता है कि मेंस में ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं PO में। तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखोगे ना या उनको ऑब्जर्व करोगे, और अगर आपसे वो निकल गए, देखो अगर DI होगी 2 मार्क्स का, अगर उसमें भी एक क्वेश्चन होगा तो आप जो है मतलब अगर 5 क्वेश्चन हुए या 4 क्वेश्चन भी हुए तो 8 मार्क्स तो आपके पक्का है ना। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। आई गेस मैंने कोई PO मेंस में मेरे मतलब क्वांट्स तो मेरा बहुत ही घटिया था पहले, तो मैंने PO मेंस में जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन उठाए थे और देन उससे मेरे 10 मार्क्स बन गए थे। तो 8 की 10 मार्क्स बने थे क्योंकि वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि मेंस के मॉक में आप देखा करो कि 2 मार्क्स के मेंस से कौन से क्वेश्चन है और उनको पहले अटेम्प्ट करना। डरना नहीं है कि वो मुश्किल होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। कई बार वो क्वेश्चंस ही हमसे जल्दी बनते हैं। सो ये जो था ये सेक्शन के। और आपको क्या करना है, कंप्यूटर की क्लासेस लगानी है। और अगर आपको मिसलेनियस क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने हैं तो वो आप मॉक से ही लगा सकते हो। या तो सेक्शनल आप रीजनिंग के मॉक लगाओ, या तो जिनके पास गाइडली की PDF है तो मैं वहाँ से भी आपको कंटेंट मिल सकता है, बट वो परचेज़ करनी पड़ती है। जो कर सकता है वो करे, अदरवाइज़ आपके लिए इससे भी जो है चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और अगर उसकी बात करें तो कंप्यूटर क्लास आपको कंप्यूटर क्लास लगानी है। और कंप्यूटर क्लास जिस मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैंने आपको फ्री सोर्स बताया था अरोड़ा एजुकेटर, आप उनसे लगा सकते हैं। मतलब 1 से 2 क्लासेस तो आपको रोज़ की लगानी ही है, 1 से 2 क्लासेस। अब तो वैसे भी टाइम कम ही बचा है,
तो यू हैव टू डू दिस, क्योंकि आरआरबी के एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन आ जाती है सीए की बात। अब सीए जो है वो जो मैं अपने आपको अगर सोर्सेज बताऊं तो मैं अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करती हूँ और दूसरा स्टडी IQ को। अब अपना अपना हिसाब होता है। मुझे ज़्यादा PDF से पढ़ना नहीं पसंद है, मुझे ज़्यादा वीडियो मुझे सुनना, मतलब जब कोई बोलता है तो मुझे उससे ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प मैं कर सकती हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा रिटेन कर सकती हूँ। तो मैं जो है स्टडी IQ को फॉलो करती हूँ, और साथ में जब मैं स्टडी IQ की वीडियो देख लेती हूँ, देन मैं वीकली PDF जो है अफेयर्स क्लाउड की फॉलो करती हूँ। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे या जैसे आप कर सकते हो तो आप वो वैसे करो। जिनके पास जो सोर्सेज है वो उनसे सीए फॉलो कर सकते हैं, बट सीए करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि रीजनिंग क्वांट सबकी एक जैसे ही, ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते, किसी की क्वांट वीक होगी, किसी की रीजनिंग वीक होगी, बट अगर कंप्यूटर आरआरबी के एग्ज़ाम में स्पेशली अगर कंप्यूटर और सीए स्ट्रॉन्ग है किसी का, तो उसकी सिलेक्शन पक्की है, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कंप्यूटर अच्छी है और मेरे को पता है कि मेरा सीए वीक सेक्शन है। तो मतलब पिछली बार भी सीए की वजह से मेरे मेंस क्लियर नहीं हो पाए थे, और दूसरा जो है मैंने मेंस के मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, तो वो गलती मत करना। मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बात आपको बोलनी थी, आज जैसे कि 8 सितंबर है, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने कहीं देखा कि मैंने एक्चुअली आज रिज़ल्ट निकल रहा है, एक्चुअली हमारा जो है आज 8 सितंबर है, आज हमारा आरआरबी का क्लर्क का रिज़ल्ट भी निकल रहा है। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। बाय लेट इवनिंग जो है ये अवेलेबल हो जाएगा रिज़ल्ट। एंड बहुत नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट होप फॉर द बेस्ट। जो भी होगा अच्छा होगा, जिसके लिए भी, अगर ये थी का ये नहीं हुआ अगला हो जाएगा, इसलिए होप मत हारना। और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट देखते हैं अब शाम को कैसे कैसे रिज़ल्ट आएगा, कैसे नहीं आएगा। सो ऐसी थी कुछ आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।